टिकटॉक पर बैन की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां उसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब अमेजॉन ने भी टिकटॉक को खरीदने के लिए बोली लगा दी है। अब तक माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अमेजॉन का नाम चौंकाने वाला है। अगर ये डील होती है तो सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा उलटफेर हो सकता है। टिकटॉक के लिए अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में रहना जरूरी है और यही वजह है कि अब संभावित खरीदारों की लाइन लग गई है। सर, ट्रंप की क्या तैयारियां हैं टिकटॉक को लेकर? शुभम, अगर हम ट्रंप के और व्हाइट हाउस की घोषणा को सच माने तो अमेरिका में टिकटॉक को बंद होने में केवल 2 दिन बचे हैं। 5 अप्रैल को टिकटॉक को अमेरिका में बंद कर दिया जाएगा। करीब 170 मिलियन के आसपास इसके सब्सक्राइबर हैं और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेरिका में इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और कनेक्ट का। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वो टिकटॉक को या तो किसी अमेरिकी कंपनी को बिकवा देंगे या इसे बंद करवा देंगे। और इसलिए माना जा रहा है कि अमेजन की तरफ से जो बिड आई है, ये बिड दरअसल व्हाइट हाउस के कहने से या अमेरिकी सरकार के कहने से, उसके परस्यू करने से आई है। कंपनी ने अपना प्रपोजल वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक को भेजा है। तो इस जो अमेजन ने टिकटॉक को टेक ओवर करने के लिए, अब मामला यह है कि 5 अप्रैल तक इस पर फैसला हो जाना है, इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसकी मालिक चाइना की कंपनी बाइट डांस है। बाइट डांस की मंजूरी कैसे ली जाएगी, क्योंकि बाइट डांस इस पूरे मामले में सहमत नहीं है। वो टिकटॉक को अमेरिका में बनाए रखना चाहती है और इसे बेचने के लिए बाध्य नहीं करना चाहती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चीन पर टैरिफ लगाए हैं, चीन पर जो नए टैरिफ आए हैं, उसके बाद इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप करके अमेरिका के टिकटॉक की कोई ना कोई डील करा देंगे, और नहीं तो 5 तारीख के बाद ये बंद हो जाएगा। तो ये अगले 24 घंटे 48 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है सोशल नेटवर्क्स की दुनिया में, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की दुनिया में, कि अमेरिका का टिकटॉक किसके पास जाएगा। अमेजन इसमें फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री में इस साल की पहली तिमाही में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स 13% नीचे आ गई है, जो कि पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इस गिरावट की 2 बड़ी वजह हैं: एलन मस्क को लेकर लोगों की नाराजगी और कंपनी की गाड़ियों की मांग में कमी। ऐसे में टेस्ला को अब ग्लोबल मार्केट में पकड़ बनाए रखने के लिए नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ सकती है। सर, क्या चर्चाएं हैं एलन मस्क को लेकर? जब से एलन मस्क सरकार में पहुंचे हैं, या कहिए सरकार में उनका दखल बढ़ा है, कारोबार जो है सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसा लड़खड़ाने सा लगा है। ऐसा क्यों? एलन मस्क अपने निवेशकों के लिए बड़े दुर्भाग्यशाली साबित हो रहे हैं, खासतौर से जिन लोगों ने टेस्ला के स्टॉक्स खरीद रखे हैं। एलन मस्क की राजनीतिक सक्रियता, डोनाल्ड ट्रंप के साथ के साथ उनकी निकटता और अमेरिकी सिस्टम में, गवर्नेंस में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनका सीधा असर एलन मस्क के कारोबार पर पड़ा है। हमने आपको बताया भी था इस कार्यक्रम में कि BYD टेस्ला को पछाड़कर सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, और अब जो ताजे आंकड़े आए हैं वो एलन मस्क के लिए बेहद परेशान करने वाले हैं। पूरी दुनिया में टेस्ला की सेल्स गिरी हैं, और अब यह माना जा रहा है कि इस टैरिफ के बाद तो टेस्ला दुनिया में लोगों का, उनके गुस्से का और ज्यादा निशाना हो सकती है। आपको यह भी याद होगा कि यूरोप के कुछ शहरों में टेस्ला के शोरूम्स पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप को खुद दखल देकर कहना पड़ा था कि इसके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा। पहले क्वार्टर में करीब 13% टेस्ला की बिक्री गिरी है, जबकि ईवी का मार्केट बढ़ रहा है, ईवी की डिमांड बढ़ रही है और चाइना की कंपनियों को ईवी बाजार में बड़ी सफलता मिल रही है। बाजार में बड़ी चर्चा है, अमेरिका के बाजार में खासतौर पर चर्चा है कि एलन मस्क कब तक सरकार के साथ बने रहेंगे ऐसी स्थिति में, जबकि उनका खुद का कारोबार संकट में फंसता जा रहा है।